स्वागत है आपका बच्चों हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज हम हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे इंटेक्स क्वेश्चन से, देन हम चलेंगे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 2.4, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.4, जिसमें हमारे पास ये क्या कहता है, मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं। इट सेज दैट कैलकुलेट द पोटेंशियल of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10। जस्ट इतना सा क्वेश्चन हमारा इंटेक्स क्वेश्चन 2.4, जिसमें ये हमें क्या कहता है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कंटेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH is 10। हमें pH 10 दिया है हमारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हमारे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे निकालना है बच्चों। तो प्रोसीड करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहली चीज है हमारे पास यहां पे हमें पीएच प्रोवाइडेड है और हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ईएमएफ निकालने को बोल रहे हैं, यानी कि उसका पोटेंशियल निकालने को बोल रहे हैं। तो यहां पर हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे सबसे पहले हम एक इक्वेशन बना लेंगे हाइड्रोजन के लिए, जिसमें H पॉजिटिव आयन विल बी गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव यू हाफ ऑफ हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन के बेसिस पर हमने पोटेंशियल निकालना है और इस पर हम लगाएंगे हमारी नर्नस्ट इक्वेशन, विच सेज नर्नस्ट इक्वेशन हमारे हाफ सेल और फुल सेल के थोड़ी डिफरेंट रहती है। तो फिलहाल हमें यहां पर एक इलेक्ट्रोड की बात चल रही है, तो हाफ सेल की बात चलेगी। नर्नस्ट इक्वेशन हमारी कहेगी ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव इन H2 इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट वैल्यू फॉर H पॉजिटिव इन H2 माइनस 0.0591 अपॉन n will be the number of electrons into log of concentration of H पॉजिटिव आयन। तो ये हमारी इक्वेशन रहेगी नर्नस्ट इक्वेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल यानी कि E नॉट वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ 1 अपॉन H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो E नॉट की वैल्यूज होती है, दीज आर थ्योरेटिकल वैल्यूज जिनकी वैल्यूज हमें प्रोवाइडेड होती है, और यहां पर हमारी E नॉट की वैल्यू रहेगी 0। ठीक है, ये हमें गिवन होती है हमारे क्वेश्चन में। यहां पर E नॉट की वैल्यू हमारी 0 है, n होते हैं हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E दिस इलेक्ट्रोपोटेंशियल, दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है, और यहां पर H पॉजिटिव आएगी, कंसंट्रेशन की बात चल रही है। ठीक है, तो हमें यहां पर दिया गया है pH, बट हमें रिक्वायर्ड है यहां पर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए pH से हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। मैं आपको साइड पे समझा देता हूं यहां पर pH का क्या कंसेप्ट रहेगा। तो pH बेसिकली क्या होता है, pH होता है हमारे पास माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ये होता है हमारे पास pH। थोड़ा सा इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करना है, तो आ जाएगा माइनस ऑफ pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग टू द पावर द बेस 10 लेना है, ध्यान रखिएगा, लॉग टू द बेस 10 रहेगा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब pH की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 10, तो मैं इसको लिख देता हूं माइनस 10 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन हो, इसके बारे में हम बात करें तो ये रिजेंबल करती है हमारी इक्वेशन y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस इंटू x। ठीक है, जहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को x कहा गया है, लॉग टू द बेस हमारा 10 है, और y जो है वो pH की वैल्यू है जो कि हमारे पास 10 है। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, और वो क्या कहती है हमारी इक्वेशन की, इसको अरेंज करने पर आ जाएगा हमारे पास x विल बी इक्वल टू बेस टू द पावर y। तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से हमने रीअरेंज करना है। रीअरेंज करके अगर हम अब इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है दैट विल बी, x क्या है, x है हमारा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, लो जी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू
B क्या है? B इज द बेस, बेस है 10, और 10 के बाद हमारे पास टू द पावर क्या है? Y, और Y क्या है? हमारा pH की वैल्यू, दैट इज -10। तो हम आपके pH से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, जिसको आपने अब ध्यान में रखना है। हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आया है, तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपको आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कभी भी pH दिया हो तो थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज करो, रीअरेंज करके इसके साथ आपके पास इसको रिजेंबल करवाइए आपस में, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो यहां पर हमें H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन चाहिए दैट विल बी 10 टू द पावर -10, ठीक है। तो बच्चा जी साइड में रखते हैं इसको अब हम, और चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। pH से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालनी है ये आपके सामने है, ठीक है। नाउ E फॉर हाफ सेल इज इक्वल टू E नॉट वैल्यू, मैंने आपको बता दिया ये गिवन वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस 0.0591 अपॉन n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है, लॉग ऑफ लॉग टू द पावर 10 ही, सॉरी लॉग टू द बेस हमेशा 10 ही रहेगा हमारे पास, लॉग टू द बेस 10 है, और लिख लेते हैं इसको भी, इनटू 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन विच इज 10 टू द पावर -10, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा EH पॉजिटिव स्लैश H2 इज इक्वल टू -0.0591 लॉग टू द बेस 10, 1 अपॉन 10 की कंसंट्रेशन, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा लॉग टू द 10 इंटू 10 टू द पावर 10, राइट। फर्दर चलते हैं इसमें, तो E हाफ सेल इज इक्वल टू -0.0591 log फॉर 10 टू द पावर 10 विल बी, इसमें क्या रहता है बच्चा जी, जब भी 10 टू द पावर इज समथिंग तो वो आपके पास आगे जाके सामने आ जाएगा, और log टू द 10 हमारे पास क्या रहेगा, विल बी 1। तो ये आपके पास log टू द 10 1 रहता है हमारे पास, ये खत्म हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दर, तो EH पॉजिटिव स्लैश H2 विल बी इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करके आपको देगा -0.591 वोल्ट। तो हमारे पास इलेक्ट्रोपोटेंशियल पूछा गया था हाइड्रोजन के लिए, और वो आपके पास हमने नर्नस्ट इक्वेशन से आपके सामने कैलकुलेट कर लिया है। नर्नस्ट इक्वेशन लगानी है सिंपली, और हम नर्नस्ट इक्वेशन लगा रहे हैं हमारे हाफ सेल के लिए। E नॉट की वैल्यू गिवन होती है n, आप अपनी इक्वेशन से निकाल लेंगे, और आगे जाके H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए थी हमें, जो कि pH से हमने निकाल ली। ये आपको समझाया गया है कि कैसे निकाली जाती है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, लॉग को थोड़ा सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है, एंड आंसर आपके सामने है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2.4 इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो आप इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपकी प्रैक्टिस है सारी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।